watching जीतेगा पाकिस्तान प्रेजेंटेड बाय फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन। इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी खेल रहे हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स तो मुझे बाय बाय कोयटा लग रहा है, काय नहीं लग रहा, बिकॉज इस वक्त 6 प्लेयर्स उनके आउट हो चुके हैं और कुछ फेवर में नहीं लग रहा कोयटा के। वाकई में आज मुझे ऐसा लगा कि आज क्योंकि डैरेन सामी खान का पहला मैच है ना एज ए हेड कोच, इसलिए देखें उनकी कितनी शानदार। मैं जो बात ये कर रहा था, मैं क्या शायद ऐसा ना हो जीतेगा पाकिस्तान एकदम जीतेगा पेशावर ज़ल्मी ये ना निकले खुशी में, क्योंकि वाकई में आज पेशावर ने जबरदस्त खेला। इस वक्त जहां ये मैच खेला जा रहा है पिंडी में, वहीं से पाकिस्तान के एक नामवर टेस्ट क्रिकेटर, यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर का एजाज भी उन्होंने हासिल किया। आज भी इस्लामाबाद में अकेडमी चला रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और जबरदस्त किस्म के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हसन रजा टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है हसन। मेरे साथ मीशा इमरान है, मेरी को होस्ट, ये खुद भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं एशियन की। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। हसन, ओवरऑल पीएसएल कैसा जा रहा है? आप एंजॉय तो कर ही रहे होंगे पिंडी में बारिश को भी और पीएसएल को भी। आज तो कोयटा ग्लैडिएटर्स बारिश की वजह से हार गई मेरा ख्याल है। जी हाँ, बड़े अच्छे मैचेस चल रहे हैं। ये 4 वनडे पे मैच चल रहे हैं पीएसएल सीजन 5 और मुल्तान सुल्तान जो है अपने मैचेस क्लियर कर चुका है क्योंकि वेदर वहाँ पर कंटिन्यू बड़ा अच्छा रहा है थ्रू आउट उनके मैचेस में। फिर लाहौर में थोड़े से बादल छाए रहे काफी दिनों तक पिछले, मगर इस्लामाबाद पिंडी में जो है यहाँ पर मई जो है करीब भी है, यहाँ पर तो जाहिर बात है ठंड भी ज्यादा होती है। पिछले 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हुई थी यहाँ पर। और जैसे आपने प्रीवियस मैच देखा है कि जो है वो 12 ओवर का मैच हुआ था इसके बाद लाहौर इंडर का और इस्लामाबाद का। तो आज भी ये देखने में आया कि ओवर रिड्यूस हुए हैं, काफी बारिश हुई थी, मगर फिर भी जो क्रिकेटर्स हैं, इंतजामिया यहाँ पर पिंडी स्टेडियम के उन्होंने मैच शुरू करवाया और ये जो है 15 ओवर का मैच हुआ और कंटिन्यू मैच रहा। पहले बैटिंग करते हुए 171 रन जो है वो बनाए। हसन, ये तो देखिए हमने रन्स तो हमने देखे, लेकिन अगर हम 6 टीम कंपेयर करें, जिस तरह स्टार्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लिया था, एकदम से उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ रहा है। मुल्तान सुल्तान की टीम थोड़ी ज्यादा तगड़ी दिखाई दे रही है। तो ऑन पेपर नहीं, परफॉर्मेंस वाइज कौन सी टीम इस वक्त तगड़ी लग रही है? परफॉर्मेंस वाइज से बहुत मुल्तान सुल्तान अच्छी टीम है अभी, क्योंकि उसमें जिसान अशरफ ओपनर है, स्पेशली खान मसूद बड़ी डिफरेंट लुक नजर आए इस दफा, क्योंकि एज ए कैप्टनसी भी कर रहे हैं वो और लीड कर रहे हैं फ्रंट पे। उन्होंने 36 भी की है क्योंकि पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं वो, मगर फिर भी आप देखें कि T20 में अपने आप को मनवा रहे हैं और अभी T20 की फॉर्मेट में वो लाइन में लगे हुए हैं। तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी उनकी चल रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी है, वो भी बड़ी दौर में अच्छी है। उनके टॉप ऑर्डर लुक रोंकी है, वो स्टार्टिंग बड़ा अच्छा ले रहे हैं। उसके बाद फिर शदाब जो है वो फ्रंट पे लीड कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल फील्डिंग में देखें आप, बॉलिंग में देखें, वो बड़ा एफर्ट कर रहे हैं। तो ये टीम है बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस्लामाबाद की और मुल्तान सुल्तान की। लेकिन हसन, हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का लेवल, जो ग्राफ हम देखना चाहते हैं, इस साल हमने वर्ल्ड T20 खेलना है, हम ओपनिंग डिपार्टमेंट देखते हैं तो हमने आज इमामुल हक को भी मौका दिया, वो भी खेले पेशावर ज़ल्मी से। बाकी शर्जील को भी मौका मिल रहा है यहाँ पर। फ़खर जमान को पता चला कि सलमान बट को शामिल कर लिया लाहौर कलंदर्स में, फ़खर को ड्रॉप करना पड़ रहा है। तो जो हमारा टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो हम सेटल्ड दिखाई नहीं दे रहे अब तक। नहीं, तो डिपेंड करता है प्लेयरों पे। फकर जमान को जो है वो कितने अर्से से वो खेल रहे हैं और काफी सारे फॉर्मेट खेल चुके हैं। और जब भी प्लेयर को ड्रॉप होता है तो उसको वापस कम बैक करने के लिए ये जो लीग्स होती हैं, टूर्नामेंट होते हैं, पीएसएल सीजन 5 चल रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो इसी लिहाज से जो परफॉर्मेंस पे प्लेयर को लिया जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। और सलमान बट की जहाँ तक बात है, वो भी प्रीवियस T20 अभी रिसेंटली कोई नहीं खेले हैं। तो प्लेयर जो यंगस्टर है वो तो परफॉर्म कर रहे हैं। आमिर यामीन जैसे प्लेयर है वो खेल रहे हैं, निशान अशरफ है मुल्तान सुल्तान के, वो खेल रहे हैं। जफर गौहर अभी खेले हैं, रिसेंटली 3 आउट किए इस्लामाबाद की तरफ से। लेकिन कोई क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा कि इवन के रिजवान पाकिस्तान से खेलते हैं, रिजवान को एक मौका नहीं मिल पाया टीम से कोई एक मैच खेलने का। तो क्या बहुत सारे खिलाड़ियों को हम सेफ भी कर रहे होते हैं कि ये सी ने पाकिस्तान से जाके खेलना है, या खिलाओ नहीं? देखिए, डिपेंड करता है फ्रेंचाइज पे। एक एक टीम में 18 लड़के हैं, तो डिपेंड करता है उनकी कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाते हैं प्लेयर्स का। और जो फ्रेंचाइज होती हैं वो एक प्लेयर को लेती हैं टीम में, उसके बाद फिर कोच होते हैं जो मेंटर बैठे हुए हैं टीमों के साथ हैं, तो वही डिसाइड करते हैं कि 11 प्लेइंग मेंबर्स में कौन कौन से प्लेयर्स कराने हैं। अगर रिजवान को फ्रेंचाइज भी शामिल नहीं कर रही है तो पाकिस्तान के कैसे विकेट कीपर हो सकते हैं, स्पेशली इन T20? बिल्कुल, पाकिस्तान के कीपर तो ऑलरेडी हैं वो, मगर मैंने वही डिस्कस किया, वही बताया है कि जो प्लेयर होते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, यही अपने मौजूद से भी खिलवाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम में एज ए मैनेजर कोच होते हैं, कैप्टन होते हैं, मगर ये फ्रेंचाइज के जो लोग हैं जो टीम के साथ हैं
वही डिसाइड करते हैं कौन सा प्लेयर किसकी पोजीशन पे खिलाएंगे अपनी टीम में। बिल्कुल ठीक है हसन, थैंक यू वेरी मच हसन, आते जाते रहिएगा लाइन पे, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का, थैंक यू सो मच। तो फिर कॉलर्स के लिए जी हसन रजा से हमने बात की, अब हम लोग का आपसे बात करनी है, सो प्लीज रह जाएगी मीशा, मुझे याद आया लिप्टन साहब जरा थोड़ा सा साइड में है क्योंकि ये एमसीबी का भी है क्योंकि कल आखिरी दिन है, ये बहुत जरूरी है। तो एमसीबी आपके लिए हज कुरानंदाजी आपको पता ही होगा कल आखिरी दिन है, तो फिर आप लोगों ने अपने फॉर्म सबमिट कराने, तो कल लास्ट डेट है और आपको फॉर्म सबमिट कराना है। जब हो हज का इरादा आसानी एमसीबी बैंक का वादा, ये एमसीबी का आपसे वादा है, लेकिन अब आपके पास सिर्फ एक दिन रह गया। हुकूमत पाकिस्तान हज स्कीम 2020 के तहत हज दरख्वास्तें बजरिया एमसीबी बैंक 25 फरवरी से 6 मार्च, तो 25 से तो स्टार्ट हो गया था, अब 6 मार्च कल एक दिन रह गया। तो फिर जिन लोगों ने जो भी चाहते हैं हज पे जाना वो कल जाके एमसीबी के जाके अपने फॉर्म जमा करा दें। लेकिन एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा, वो एज की बात है। आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो पासपोर्ट साइज़ के साथ तो आप जाएंगे, लेकिन तारीख 1 फरवरी 2021 या उसके बाद हो तो फिर आपका फॉर्म सबमिट किया जाएगा। तो फिर जिनकी भी ये डेट है कल आप जा सकते हैं, जाने के बाद फॉर्म जमा करें, एमसीबी वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो हमसे बात करना चाहते हैं वो कॉल करें 0213486089 पे, और अपनी फैंटेसी लीग भी हमें बनाकर भेजें @allout@metro1news.tv। और इसी के साथ साथ आप जब हमें फैंटेसी अपनी टीम बना के भेजेंगे देन you'll be able to win a lot of gifts and gift hampers from Toyota, Highway Motors and Muller and Phipps Courier. So do join us and call us. We're waiting. बिल्कुल, आप टीम भी बनाएंगे अपनी फैंटेसी और जरूर बनाइएगा। उसमें जो लड़के आते हुए लग रहे हैं, वैसे महबूब भाई अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि जो कौम टीम बनाएगी उसके अंदर शाहिद खान अफरीदी की जगह बनती हुई लग रही है मुझे, जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो शाहिद खान अफरीदी की परफॉर्मेंस का ग्राफ आपके बहुत सारे स्पिनर से बहुत अच्छा रहा है, या अगर आप कामरान अकमल की बैटिंग देखें एज ए ओपनर तो बाकी उनसे अच्छा ओपनर तो कोई दिखाई नहीं दिया अब तक पीएसएल में, जिनको आप रखते ही नहीं है। जी बिल्कुल, आप नसीम भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप एक चीज़ देखें कि जैसे आपने अभी बात की थी कि जो प्लेयर पाकिस्तान खेल रहे हैं उनको तो मौका ही नहीं दिया जा रहा, ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में इन हैं उनको मौका भी नहीं दिया जा रहा। और तो आप देखें अभी शाहिद अफरीदी हो गए और दूसरे जो हमारे सीनियर्स क्रिकेटर हो गए वो परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा पीसीबी को इस चीज़ में फ्रेंचाइज से इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए कि जो प्लेयर्स टीम का हिस्सा हैं, जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, एटलीस्ट उनको प्रॉपर चांस दिया जाए क्योंकि वो टीम की प्लानिंग का हिस्सा है। अगर उनसे क्या नाम है परफॉर्मेंस नहीं होती है तो उनको उसी तरह से ड्रॉप भी किया जाए, ना कि अगर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, हमने उनको पीएसएल खिलवाया नहीं और अगले सीजन में फिर हम मोहम्मद रिजवान के साथ जा रहे हैं। अगर आप देखें कि कामरान अकमल ने परफॉर्मेंस कर दी है, जिशान अशरफ ने परफॉर्मेंस कर दी है, अब उनकी परफॉर्मेंस कहाँ पे जाएगी? ये भी एक, अब जिशान अशरफ जो विकेट कीपर है इतनी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं तो ये क्या उनके साथ ज्यादती नहीं होगी? अगर आप एक और मैं कीपर का नाम लेना चाहूँगा, वो भी मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज से हैं, रोहेल नज़ीर, यंग प्लेयर हैं, अंडर 19 टीम के कैप्टन हैं, उनको भी चांस नहीं दिया गया। तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए पीसीबी को कि जो प्लेयर पाकिस्तान टीम का हिस्सा है उनको कम से कम चांस जरूर दिया जाए। देखो ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिले, लेकिन इस वक्त हम जरा बात करते हैं कायकाय कोयटा, जो तीसरी स्ट्रेट उनकी लॉस सामने आ रही है, तो हम जरा बात करते हैं कायकाय कोयटा के फैन एहसन से। अस्सलाम वालेकुम एहसन। रो मत एहसन, रोना नहीं है, अगले मैच में हम कमबैक करेंगे एहसन कमबैक होगा, रोना नहीं है बस, है ना, इंशाल्लाह ये कमबैक होगा। क्या कर रहे हैं टीम के साथ? आज क्या बोलते हैं 15 ओवर का गेम हुआ, क्या बोलते हैं बॉलिंग भी सही तरह नहीं हुई, शोएब मलिक ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, सुस्ती करी है उन्होंने, अगर उनको जल्दी आउट कर दे तो इतना ज्यादा ताजुब नहीं मिलता। मैं अहमद शहजाद को खिलाया अगला मैच? नहीं, अहमद शहजाद को नसीम भाई खिलाना नहीं चाहिए, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, ये बहुत जल्दी आउट हो रहे हैं, क्या हो रहा है चाहिए। हाँ, अहमद शहजाद के लिए तो बड़ा ऑफ कलर रहा, ऐसा लगा कि उमर अकमल पे जब से वाकया हुआ है वो कुछ प्रेशर में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उमर अकमल की जगह इनको निकाला है, इन्होंने अपने जहन पे इतना ले लिया क्या?
हाँ वाकई में उमर अकमल का एक लॉस हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि लास्ट सीजन में जब जीते थे तो अहमद शहजाद और उमर अकमल के साथ इंशाल्लाह अगले मैच में कमबैक होगा। बिल्कुल, आज भी डैरेन सैमी भी नहीं खेले वरना शायद कोयटा जीत जाती। डैरेन सैमी तो हेड कोच बन गए ना अब। नहीं आज बस अगर शोएब मलिक को जल्दी आउट कर दे तो फिर जीत जाते। बिल्कुल, ये तो सही बात। बिल्कुल ठीक है ऐसा, लेकिन फिक्र नहीं करो, हाँ दिल छोटा नहीं करना है तुमने। जी 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 इंशाल्लाह अगले मैच। क्या होगा फिर अगले मैच में कोयटा के? इंशाल्लाह विनर होगा कोयटा। किस तरह होगा? काय क्या बोलते हैं लाहौर से बाय बाय कोयटा होगा या काय कोयटा होगा? काय कोयटा होगा ऐसा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच एहसन। बिल्कुल। थोड़े से वो भी डिटेल जो हमारे कल कराची धोएंगे या धुलेंगे बता दें जरा जल्दी से। जी तो कल हमारा मैच है कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का, बहुत ही अच्छा मैच है एंड आई थिंक लाहौर में कल लाहौर में मैच होने जा रहा है। तो सर्फ एक्सेल और कराची किंग्स का शायद ये लास्ट मैच है पिंडी का, आई थिंक दिस इज इन पिंडी जो अभी हो रहा है, दैट्स इन पिंडी। हाँ ये भी पिंडी में, शायद कल वाला भी नहीं कल है क्योंकि आज मैंने देखा था वो वसीम अकरम लाहौर पहुंच गए थे। बिल्कुल ठीक है, जब भी वो फोन नहीं उठा रहे थे हम ट्राई नहीं कर रहे। तो सर्फ एक्सेल और कराची किंग्स तैयार है सुल्तान से टकराने के लिए बगैर किसी भी दाग के डर से, बस खुल के खेलना है और जीत की तरफ बढ़ना है। देखते हैं किंग्स कैसे देंगे सुल्तान को मात। जब सर्फ एक्सेल और कराची किंग्स है साथ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे। ये मैसेज देखने के बाद तो सुल्तान का वाकई कल बुरा हाल होने वाला है। कोच की खतरनाक ट्रेनिंग देखकर लग रहा है अब कराची किंग्स मैदान में उतरते ही खुल के धार लगाएंगे, क्योंकि कल वो मुझे लगता है जीतने वाले हैं फिर से। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो पेशावर ज़ल्मी को रोक दो कुछ ना कुछ तो करो, ये तो बड़ी मुश्किल से मैच गया। वैसे कोयटा के मोरल पे कितना फर्क पड़ेगा? मजाक से हटके की मुसलसल तीसरी शिकस्त हो रही है यहाँ पे। देखें नसीम भाई, अगर आप एक गलती करें फिर दूसरी करें फिर तीसरी करें तो आप फिर जो है ना, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम गलती कहाँ पे हो रही है? गलती डेफिनेटली बॉलिंग में हो रही है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जैसे बात की थी, अब्दुल रज़ाक उनके बॉलिंग कोच है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन मैच आफ्टर मैच सेम उनके बॉलर्स जो है ना गलतियां कर रहे हैं। एक ही पेस से बॉल कर रहे हैं, पीछे बॉल कर रहे हैं और विड्थ दे रहा है बॉलर्स को। ये तो बहुत सिंपल सी बेसिक्स हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब्दुल रज़ाक जो कि इतनी क्रिकेट खेले हैं वो इस बात को क्यों नहीं बॉलर्स को समझा पा रहे हैं। मेरे ख्याल में कि हमें ये अब जो है ना देख लेना चाहिए कि कुछ लोग जो होते हैं वो उनका किस काम के लिए वो और यहाँ मैं बता दीजिए उधर पेशावर 30 रन से जीत चुका है और काय कोयटा को बाय बाय कोयटा कर चुका है। कैसा फील हो रहा है अभी आपको? जी आप क्या कह रहे हैं? 3 डिफीट से हो गया ना शायद? हो गया 3 अभी यार। डैरेन सैमी खान, आप लोग तो अलग तरीके से हैट्रिक मारते हुए दिख रहे हैं। वाजा बनाना है, डैरेन सैमी वाजा। डैरेन सैमी खान ने तो और पेशावर ज़ल्मी का बजेगा बाजा, देखना वो हम देखेंगे। सारी इस वक्त तो कोयटा का बज चुका है। ओके ये सब होता है जी। नसीम भाई, मैं कोयटा के अगर मेरे जो मुझे दिख रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोयटा माजिद भाई को आना है क्योंकि वही फैन है एक बड़े यहाँ पे, वो भी रह गए यहाँ पे आना। कोयटा की टीम जो है मैचेस में लैक ऑफ तैयारी के साथ जा रही है। अगर आप कैप्टनसी में देखें, आपके पिछले 4 मैचेस से एक ही प्लेयर खड़ा हुआ है। शुरू में हालांकि इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, उसके बाद एक ही प्लेयर खड़ा हो रहा है, वही एंड तक खींच रहा है और इनके पास हाँ बिल्कुल कोई इनके पास अगर आप देखें सरफराज के पास कोई बी प्लान नहीं है। वो एक ही प्लानिंग के साथ आ रहे हैं और उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। जब उन्हें क्या नाम है मार पड़ना शुरू होती है, बस वो विकेट के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। इस पे बात करते हैं तो पहले अपने कॉलर से जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम सलाम। अब्दुल रहमान साहब कैसे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्लाह का सर ठीक हूँ, लेकिन आज मैं बड़ा मायूस हूँ अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। आप भी कोयटा के साथ थे नसीम साहब की तरह?
लास्ट 5 ईयर से मैं कोयटा का सपोर्टर हूँ। कोयटा देखो, इसलिए दिल छोटा नहीं करना है। हाँ, सपोर्टर आ गए मेरे। लेकिन अहमद शहजाद के बारे में बात करनी है कि उसको बार बार टीम क्यों खिला रहे हैं उसको बार बार। ये बात आपको याद होगा अब्दुल रहमान पिछले सीजन में भी अहमद शहजाद को एक मरतबा ड्रॉप करके जब वापस लाए थे तो उन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन इस दफा तो मुझे लग रहा है उन्हें उस बस में ही नहीं बिठाना चाहिए जिसमें टीम ट्रेवल कर रही है, वहां से भी ड्रॉप कर दें। क्या ख्याल है सर? देखें, आज उन्होंने 3 ओवर खेले, 10 रन किए, ठीक है। उसके बाद जब दूसरे बैट्समैनों पे प्रेशर पड़ा, उन्होंने हिट किए और वो आउट होते गए। तो ऐसे ही होता है क्रिकेट में हमेशा। अहमद शहजाद से क्यों नहीं खेला जा रहा? खेलना नहीं चाह रहे या खेल नहीं पा रहे? सर अब हम क्या कह सकते हैं, ये तो उन्हीं को पता होना चाहिए। उनको बार बार चांस मिल रहा है। रहमान साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, गोलड़ा शरीफ से। गोलड़ा शरीफ से बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, वाकई में वहाँ भी देखें कोयटा का फैन क्लब। जरा सोचें आप, गोलड़ा शरीफ ये तो फिर पीएसएल की खूबसूरती है ना कि आप कहीं से भी हो, आप ये है, जीतेगा पाकिस्तान एंड ऑफ द डे। इसलिए कोयटा हार गया तो जीतेगा तो पाकिस्तान ना। मैं वही बात कर रहा था यहाँ पे। जी आगा साहब, आपसे बात हो रही थी यहाँ पे। रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच। अहमद शहजाद को मैं भी और आप दोनों मिलके बाहर करवाना है ये, और दुआएं करते रहें क्योंकि इस वक्त मुझे कोयटा कहीं नहीं नजर आ रही। नहीं, कोयटा में बड़ा अच्छा मौसम था, मैं 2 दिन पहले वहीं था। जी देखना पड़ेगा इनको। नसीम भाई, अगले मैचेस के अंदर अगर इसी तरह से जाएंगे, मैं महबूब की बात से एग्री करता हूँ। एक ही प्लान के साथ जाना चाह रहे हैं। इनको तो पहले टॉस जीत के जो है ना बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन इनके जो ने तो कहा था कि मुझे अपनी बैटिंग पे इतना एतमाद है, इतना कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं जब जीतूंगा ना टॉस। देखिए, जो उनके जो प्लेयर है, शेन वॉटसन है, जेसन रॉय है, इवन अहमद शहजाद, यू नेवर नो कि जब वो किस फ्री माइंड से खेलेंगे, एक टारगेट नहीं होगा उनके सर पे चेस करने का, तो हो सकता है कि बॉलिंग तो बिल्कुल उनकी आउट ऑफ सॉर्ट्स है। बॉलिंग अब्दुल रज़ाक जो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल नाकाम है। अगर हम देखें तो सोहेल खान से उन्होंने पता नहीं क्या लेना है। वो जो है ना पहले ही मैच से इतने स्टिफ नजर आए, उनको ना अपनी लेंथ का पता चल रहा है, ना उनकी लाइन का पता चल रहा है। उनको फील्डिंग में कैचेस छोड़ रहे हैं, वो हाथों से जो है ना 2-2 रन दे रहे हैं। लेकिन उनको आज फिर खिला दिया। फवाद अहमद ने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में, उनको ड्रॉप कर दिया गया। अनवर अली जो कि प्रूवन मैच विनर है इनके लिए, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, वो टीम से बाहर थे, तो इनकी सिलेक्शन को इनको देखना पड़ेगा बैट्समैनों को। ज़ाहिद महमूद भी बैठे हुए, अगर स्पिनर को अगर आप कहीं यूज करें, जो मैं समझता हूँ ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं उनके लिए, उनको जरूर उनके साथ जाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि जो डोमेस्टिक T20 होता है उसके अंदर जब वो ज़ाहिद महमूद हमेशा से जो है ना अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी जो है विकेट्स लेता है, स्कोर नहीं खाते इतना, तो उनको जरूर चांस देना चाहिए। बहुत सारे खिलाड़ियों ने तो उन्हें देखा ही नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर्स ने खासतौर पे ज़ाहिद महमूद को देखा ही नहीं है। वो है ट्रम्प कार्ड होंगे कि जो है ना वो एक बिल्कुल एक नया वो होगा, उनको जब तक कोप करते व्हाई नॉट खुर्रम मंजूर को भी ऐड किया जाए अब यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर, आपको क्या लगता है? देखिए, खुर्रम के लिए फिर उनको सारा बैटिंग ऑर्डर उनका जो है ना कोलैप्स करेगा। जरूर खुर्रम को चांस देना चाहिए। अगर किसी प्लेयर को लिया है तो मेरे ख्याल में अब अहमद शहजाद से ऐसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो 3 नंबर खुर्रम को लेकर आना चाहिए। तो आएगा कोई उनके मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि आजम भी यंग है, सरफराज फिर एज ए विकेट कीपर बैट्समैन आके खेल रहे होते हैं, तो आपके में एक्सपीरियंस दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ऐसा लग रहा है सरफराज की फैमिली के लोग ज्यादातर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे आ रहे हैं, क्योंकि अब्दुल रहमान इससे पहले लाइन पर आए थे गोलड़ा शरीफ से, और वो सरफराज के छोटे भाई हैं, का नाम भी अब्दुल रहमान है, और अभी आए हैं अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला आए हैं, वो सरफराज के बेटे का नाम है। अब्दुल्ला भी उनके एक भाई का अच्छा, एहसन उनके भाई का नाम है, तो इस वक्त लग रहा है कि पूरी सरफराज की फैमिली आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कनेक्शन तो अच्छा बनाया है, लेकिन मैं तो खैर कराची किंग का सपोर्टर हूँ। ये हुई ना बात। लेकिन देखिए, सरफराज भी तो कराची के। टेरेन सेमी पे बात करनी थी कि जो उनका ट्वीट आया और जो उसकी टाइमिंग थी, और उसके 2 दिन बाद जो उनको अचानक से मोहम्मद अकरम को हेड कोच से हटा के उनको 2 साल के लिए कोच के लिए कैरी ऑन करना है, तो इसमें आप थोड़े कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं या फिर ये एक सिर्फ फॉर्म और फिटनेस का ही मसला लग रहा है आपको? वाकई में ये क्या राफे जवाब दें, राफे जरा थोड़ा सा जवाब। देखिए, मिस मैनेजमेंट एट इट्स पीक है बेसिकली। पहले आपने उस प्लेयर को लेके आप आए जिसकी इंजरीज वो कैरी कर रहा है अभी से नहीं सालों से, उसको दुनिया में दूसरी लीग्स नहीं खिला रही, वो अपनी नेशनल टीम के साथ तो बोर्ड के उनके इश्यूज हैं,
आपने उनको ट्राई किया मगर वो जिस तरह स्ट्रगल कर रहे थे रनिंग के अंदर, फील्ड में बैटिंग भी नहीं हो रही। ठीक है, आपने उनको रिस्पेक्ट दी और आपने उनको, मगर ये कुछ अजीब लग रहा, ऐसा लग रहा था कि नेशनलिटी लेने के बाद खेल भी पाकिस्तानी जैसा तो नहीं हो गया उनका। ये बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वो एकदम से पाकिस्तानी बन गए बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कि उनको अगर वो ड्रॉप कर दिया तो सैमी नाराज हो गया, क्योंकि उनको ट्वीट आया था वो कवर नोट के तौर पे, एक और अगले दिन ट्वीट भेज दिया, बहुत अच्छी इमोशन सी ट्वीट। कल वो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, जावेद अफरीदी के साथ ही गए थे। कोई ऐसी भी खबरें आ रही थी अब्दुल्ला कि कोई बदमजगी हो गई है जावेद अफरीदी और डैरन सैमी के दरमियान, लेकिन अगर उनको हेड कोच लगाया है, वो डगआउट में बैठे हुए हैं, तो ये मसला नहीं है। और इसकी क्लियरेंस इस वजह से 3 घंटे पहले एक साथ घूम भी रहे थे, उनकी काफी पिक्चर्स वगैरह भी आई। बिल्कुल, वो जावेद अफरीदी जब डैरन सैमी पाकिस्तान में होते हैं तो अकेले घूमते ही नहीं है। बिल्कुल, कल वजीर आजम से भी उन्होंने मुलाकात की थी, जहां पर हाशिम आमला भी मौजूद थे। तो ऐसा लगता नहीं है, शायद आपके ख्याल में डैरन सैमी को अब प्लेयर की जगह कोच के ओहदे में लाना कैसा रहेगा, जैसे मिसबा पिछले साल तक खेलते रहे थे प्लस मेंटोर प्लेयर? मैं तो इसको इत्तेफाक समझता नहीं हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सीजन के अंदर शाहिद अफरीदी का भी मसला हुआ था, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी आके टीवी पे कि जावेद अफरीदी के अब मतलब ख्यालात बदल गए। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये पेशावर की मैनेजमेंट का थोड़ा हार्श रवैया है प्लेयर्स के साथ? देखिए, शाहिद खान अफरीदी का बहुत बड़ा रोल था पेशावर ज़ल्मी को बनाने में, और लोग ये बातें कर रहे थे कि जावेद अफरीदी और शाहिद अफरीदी भाई हैं, उनके कज़न है, भाई हैं, ये बात हो रही थी, लेकिन फिर उनके इख्तिलाफात भी सामने आए। अब कहीं ना कहीं छोटे मोटे इख्तिलाफात तो होते ही हैं अब्दुल्ला, अगर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े इख्तिलाफात लग नहीं रहे। 23 मार्च को तो नेशनलिटी देनी है हमने सैमी को, और वो जावेद अफरीदी ने अपील की थी उनके लिए, हाँ, उनकी वजह से ही उन्हें मिले, तो इतना कोई इख्तिलाफात नहीं नजर आ रहे। अब्दुल्ला, और कोई कराची किंग्स की भी बात कर लो आप, जिनके फैन हो, मीशा भी इन्हीं की फैन है। बिल्कुल, तो कल जीत रहे हैं ना, और ये महबूब भाई भी बहुत बड़े फैन बैठे, हाथ उठ गए। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, हम तो वैसे भी अभी आजकल फ्लाइंग कलर्स में है, लेकिन एक मसला है कि कल का मैच वॉश आउट ना हो जाए बस। हाँ, ये भी एक चांस दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी चीज है। तो आपके हक में बेहतर ही होगा, आपके और मीशा के। हम खेल के भी जीतेंगे। अच्छा, अरे आप देखिएगा कल इंशाल्लाह हम लोग जीते होंगे और आप शो कर रहे होंगे। ओके, चले, विश यू अ वेरी गुड लक, और हम आपकी कॉल का इंतजार करेंगे, आपके साथ सेलिब्रेट करना है, भेजना मत भूलिएगा। ओके अब्दुल्ला, थैंक यू तौकीर खालिद। तो फोन पे ही जब से, क्योंकि आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, क्या लग रहा है ये अहमद शहजाद को बाहर बैठाएं? जी, आप, मैं क्वेटा की बात करूंगा पहले जी। अहमद शहजाद को बाहर बिठाएं, घर बिठाएं, पीसी में बिठाएं, शेल्डिंग पे मूव उसको बिठाएं। अहमद शहजाद जैसा था आज भी वो वैसा है। टेक्निकली मैं आपको बताऊं, लोग बोलते हैं वैलेंटाइन में जब उनको गेंद लगा था उसके बाद उनके साथ ही मसला आया था। सच बात ये है, वो शुरू से ही ऐसे, जब सिलेक्शन मसला तो बचपन से ही लगता है उनका, ये वाला ये वाला मसला शुरू से मुझे समझ जो बॉल लगने का कह रहा हूँ मैं, वही बचपन में भी लगी थी। नहीं, हाँ, पहले भी मतलब लगती है, क्रिकेटर है, लगी हुई कई बार। लेकिन नसीम भाई, सिलेक्शन की मैं बात करूं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को सिलेक्शन जो है वो देखिए, नसीम शाह का अनफिट होना एक बहुत बड़ा सवाल लग गया है बॉलिंग लाइनअप पे। आप क्या करना है, आप किसको खिलाना है? नसीम भाई, और देखिए T20 वर्ल्ड कप भी सर पर है। आप जो बात शुरू में कर रहे थे कि बहुत सारे बॉलर्स हमारे जो है वो अनफिट दिखाई दे रहे हैं, इस पे इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे भी। लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खासा रहा है, वो अपने खिलाई देते हैं कहीं ना कहीं से लाकर। जी, तो बात ये है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी, काटिए, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, बहुत देर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो विल बी बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। Welcome back. You're watching जीतेगा पाकिस्तान, presented by फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन। यहाँ ज़ल्मी तो जीत गई है 30 रन से, और कायकाय कोयटा की 3 डिफीट्स इन अ रो हो चुकी हैं। आगे देखते हैं कायकाय कोयटा होती है, बाय बाय कोयटा दिखती है या क्या हमारे साथ आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे। सो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर 0213486089 and also send your fantasy teams at allout@metro1news.tv and be a part of our lucky draws for winning this shirt and this mug and also 15 gift hampers from Toyota Highway Motors। बिल्कुल, और ये MNP की जानिब से भी आपके लिए इनामात हैं, और बहुत सारे इनामात आगे भी होंगे, तो फैंटेसी टीम अपनी बनाए
और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कि हमें यहाँ पे टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा। महबूब भाई, बात यही हो रही है कि वो टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर, कि जिसको हम कहें कि PSL से तैयारी हो रही है हमारी वर्ल्ड T20 की, ऐसा कोई एक इम्प्रेसिव नाम ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ये तो परमानेंट है, इसने तो बहुत परफॉर्म कर दिया। बिल्कुल, अगर ये सीज़न देखें तो इस सीज़न में ख़ास तौर पे अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं दिखा है कि आप बोलें कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, सिवाय एक दो प्लेयर की जिनकी थोड़ी अच्छी, आप कह सकते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस है, पर पाकिस्तान टीम में आप उनको नहीं ला सकते। एक्सेप्ट फॉर हैदर अली को थोड़ा कह रहे हैं, बट कोई फाइंस, मतलब PSL फाइंस इसमें अगर आप एक ये चीज़ भी देखें, पिछले सीज़न से जो फाइंस हो चुकी हैं, इस PSL में जो फाइंस हो चुकी हैं, उन्हीं को ही खिलाया जा रहा है। ज़्यादातर फ्रेंचाइज उन्हीं प्लेयर्स को खिला रही है जिनको वो सोच रही है कि हमारी फ्रेंचाइज के लिए ये सूटेबल है और बेस्ट है। कोई नए प्लेयर्स इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं हुए इस टूर्नामेंट में, मां सिवाय एक दो प्लेयर ही अगर आप देखें पूरे टूर्नामेंट में तो वो आउट ऑफ द नेम आए, वरना वही लॉट खेल रही है जो पिछले सीजन से खेल रही है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हम बात कर रहे थे कि हमारे पास रॉकी फास्ट बॉलर्स आ गए, नसीम शाह आ गया है, हारिस रऊफ आ गया है। बिल्कुल, जितने रॉकी फास्ट बॉलर हमारे पास आए हैं, ये पाकिस्तान के हिस्ट्री का वतीरा रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा से फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, और ये भी वतीरा रहा है कि हमेशा पाकिस्तान ने वो फास्ट बॉलर संभाले नहीं है। मोहम्मद जाहिद विहारी वाला हो गया, शाहिद नज़ीर हो गया, ऐसी बहुत सी हमारी मिसालें ये हैं कि इतने फास्ट एंड फ्यूरियस हमारे पास फास्ट बॉलर आए पर हमने उन्हें ज़ाया कर दिया। और एक मरतबा मेरे हिसाब से फिर वही वाला ट्रेंड दोबारा सेट हो रहा है। अब आप खुद सोचें, 3 से 4 बॉलर जो पाकिस्तान खेल रहे हैं रिसेंटली आपके इंजर्ड हो गए हैं, इसी वजह से कि आप उनको बार बार मैच खिला रहे हैं, हर दूसरे दिन मैच खिला रहे हैं, हर दूसरे दिन मैच खिला रहे हैं। खेलने के लिए क्या करें, सब लोग SNGPL ज्वाइन कर लें। नहीं, अगर आप देखें अब PSL जितनी बड़ी लीग बन चुकी है तो उसका शेड्यूल भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि प्लेयर्स को रेस्ट मिले और प्लेयर्स रेस्ट के बाद आए टीम में, क्योंकि हमें इन्हीं प्लेयर्स को पाकिस्तान खिलाना है, ना कि इनको ज़ाया कर देना है। जैसे इंजरी इतनी ज़्यादा, प्लेयर्स को पाकिस्तान खिलाना है जिनको हम खिलाना चाहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। हमने एक प्लेयर को और भी खिलाना चाहते थे। साजिद खान साहब, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतनी देर से प्रोडक्शन टीम आपको ट्राई कर रही है। हम चाह रहे थे कि आप भी जो है वो टीम का हिस्सा बनते। वो कि आप अनफिट हैं, लेकिन हम मौका दे देते आपको, मसला नहीं था। जी तो कि हम लोग ये फास्ट बॉलर्स की यहाँ बात कर रहे हैं तो मतलब PSL में इतना वो खुल के सामने नहीं आ रहे अभी भी फास्ट बॉलर्स। और अगर मैं इंजमाम की एक स्टेटमेंट देखूँ तो उन्होंने कहा कि हसनैन से आई एम वरीड फॉर हसनैन, क्योंकि वो जब मैंने उसे प्रैक्टिस में या दूसरे मैचेस में खेला तो वो 150 की स्पीड पे वो बॉल करते हैं, मगर PSL में अभी तक उनकी एक भी कोई बॉल इतनी स्पीड से नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? सवाल हो गया, जवाब देते हैं क्योंकि लंदन से कॉल आई हुई है हमारे पास ना, इस वक्त इफ्तिखार साहब लंदन से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे आप बोले जनाब। आप बोले। मैंने उनको रोक दिया, आप रुकिएगा इफ्तिखार साहब। अब उसी से नहीं, इफ्तिखार साहब ने कहा कि पहले तौकीर से बात कर लें। शुक्रिया इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच। उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, बता दीजिए। एक तो हमारा बड़ा मसला रहा है, हम लोग जब जिस वक्त हारिस रऊफ आया तो बात अजीब सी लगती है सुनने में। बिग बैश के अंदर ये बात हुई कि जो है नेट प्रैक्टिस में हारिस रऊफ को कोई खेलने को तैयार नहीं था। क्या बात समझ आती है कि ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ को खेलने को तैयार नहीं था? ये किसने बात की? मतलब ये बात करी उनकी अपनी मैनेजमेंट, ठीक है, और ये बात करने की बनती नहीं थी, ठीक है। अगर ऐसा बोल भी दिया तो भी कि अपने प्लेयर को चढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं है। हसनैन शोएब अख्तर नहीं था, हसनैन अच्छी पेस वाला बॉलर था, लेकिन कंसेक्यूटिव 50 करने वाला बॉलर नहीं था वो। उसने उसी स्पीड से गेंदें करनी है, 137, 138 अगर उसने कर दी नेट्स के अंदर या ट्रायल्स के अंदर गेंदे, आप उसको चांस देते, आप जिस तरह आगा साहब बात कर रहे थे उतनी फिटनेस पे काम करते, उसके मसल्स पे काम करते, उसकी हैमस्ट्रिंग पे बात करते, लोअर बॉडी पे काम करते। काम करा नहीं आपने आके बाउंसर मारने शुरू कर दी, ये आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया। मूसा को आपने हाईली रेट कर दिया। इनको हाईली रेट करना चाहिए, इनका आपस में तगड़ा कंपटीशन कराना चाहिए, जो उसके अंदर पॉलिश हो जाता उसको आप लेकर जाते। बिल्कुल जी, तो बस ये बात है, ये बात करें। हाँ जी आगा साहब, आप थोड़ा सा बताएं कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो हसनैन की ही जो कमेंट्री बॉक्स से जो आ रहे थे कमेंट्स के, उनके फॉल्स नेशनल टेलीविजन पे बताए जा रहे थे, इज दैट राइट?
कमेंट्री के ऊपर से बात हो रही थी, जो हमारी कॉलर थी मिसेज अमीन, उन्होंने जो है ना मुद्दा उठाया कि काफ़ी बायस लग रहे हैं कमेंट्री में, तो मैं यही कहूँगा कि वकार यूनुस भी जब कमेंट्री कर रहे थे मोहम्मद हसनैन, वकार यूनुस को कमेंट्री करनी चाहिए। देखें यहाँ अगर तौकीर वाली बात है नसीम भाई कि जिसको जो करवाना है वो करवाते हैं, और जिसके लिए बैरियर चले अगर वकार किसी फ्रेंचाइज के साथ होते तो एक टीम के साथ फोकस कर रहे होते। आप बॉलिंग कोच हैं, आप अपने बॉलर्स को डीमोरलाइज भी कर रहे होते हैं बैठ के जिसको उठाना है उसको उठाओ। एक सेकंड राफिज एक बात सुन के आते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। मोहम्मद हसनैन जो कि इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो सबसे ज्यादा इंप्रूव क्रिकेटर जो है अभी तक वही नजर आया, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आज भी कामरान अकमल को उन्होंने जिस तरह से आउट किया, हालांकि 2 छक्के लगे लेकिन उन्होंने अपनी लेंथ को एडजस्ट किया, आउटस्विंग किया, जो उनसे मिस टाइम किया, उनको जो है वो उनके जो एरर्स हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं कि जी इनकी बॉडी हालांकि इन एरर को दूर करना आपका काम है, यू आर द बॉलिंग कोच। एग्जैक्टली, आप वहां पर करें, लेकिन जब आपको पूरी दुनिया सुन रही है और उनको देख रही है, आपको एक पॉजिटिव इमेज देना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए लंबा खेलने वाला है, तो बात भी बनती है। लेकिन आपकी जो ना काफी बायसनेस नजर आई इस बारे में हम लोग थोड़ा पूछते हैं इफ्तिखार साहब से लंदन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप कैसे हैं इफ्तिखार साहब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। नसीम भाई मैं आपका फैन हूँ, जियो से मैं आपके प्रोग्राम देखते हुए आ रहा हूँ, और पहले कराची बॉर्न हूँ तो मैं कराची से देख रहा था, फिर लंदन आ गया था जी। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा नसीम भाई, मैं कोयटा का फैन हूँ बहुत आपकी तरह, तो कोयटा में मैं ये देख रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई भी अच्छे ऑलराउंडर नहीं है कोयटा के अंदर, या कोई प्रॉपर बैट्समैन जो पूरी टीम को एंड में 5-10 ओवर्स के अंदर लेके चले। क्या कहेंगे आप? इफ्तिखार साहब वाकई में देखें, इन्होंने बैन कटिंग अनवर अली सुहेल खान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी, लेकिन अनवर अली इन आउट रहे, बैन कटिंग ने आपको 2 मैच जिता दिए। लेकिन मुझे राफे ने जो स्टार्ट से एक कंसर्न शो किया था कि इनके मिडिल ऑर्डर बैटिंग में एक्सपीरियंस की कमी है। उमर अकमल बाहर हो गए थे तो अहमद शहजाद से परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो ये क्या ऐसा हाईलाइट है कि मैं आज भी महसूस कर रहा हूं यहां पे अगर आप खुर्रम मंजूर का एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करें जो आपकी टीम का हिस्सा है तो। इफ्तिखार साहब आई थिंक कॉल ड्रॉप हो, तो आप खुर्रम मंजूर को पसंद तो नहीं करते ऐसा राफे बात हो रही थी, आते हैं इफ्तिखार साहब फिर हम इंतजार करते हैं। देखिए सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये इस PSL के अंदर कि जिन जिन प्लेयर्स को मौका था कम बैक करने का वर्ल्ड T20 के लिए या पाकिस्तान टीम में किसी भी और फॉर्मेट के अंदर, वो सब फेल होते गए। मेरे सामने कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने अपने आप को मनवाने की कोशिश की हो कि मुझे वापस ले। सरफराज अहमद से हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन थी और उनके लिए बहुत अच्छा मौका था ये, बिकॉज रिजवान को तो मैचेस ही नहीं मिले। अगर सरफराज अहमद 2-3 परफॉर्मेंसेस भी अच्छी लगा देते तो, और आई होप अभी कर सकते हैं, मौका है उनके पास, तो उनका चांस है कम बैक करने का। अगेन इसी सरफराज अगर खुद 3 पे आके बैटिंग करें इस वक्त जब आपको एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं सैफी भाई को करना चाहिए ओपन पे, उसकी वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो देखें वो एक्सप्लोसिव नहीं है, अगर वो ट्रिकी प्लेयर्स है। 5 ओपनर रखे हैं, फिर सरफराज को भी करा दें। वो 5 ओपनर्स रखे हैं, आपकी बात ये अच्छी है, मगर वजह ये है कहने की, क्योंकि सरफराज अहमद जब पाकिस्तान टीम में आए थे तो उस वक्त भी एज एन ओपनर रहते हैं, वो सर्कल तो पार कर सकते हैं, मगर आप उनसे अगर मिडिल ऑर्डर में आके बोले कि पूरे छक्के क्लीन मारो तो आपको एक हाथ तो देख सकते हैं, मगर मतलब समझ रहे हैं, मतलब बैक टू बैक सिक्सेस नहीं देख सकते। तो व्हाई नॉट? नो, मगर इन्होंने टीम कॉम्बिनेशन गलत सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए इन्होंने जो पिक किए हैं प्लेयर्स, इनको 5 ओपनर कौन टीम में सेलेक्ट करता है यार? 6 ओपनर, मतलब आजम भी ओपनर ही हैं, वो तो अलग बात है कि वो हर जगह खेल रहे हैं, आजम है, खुर्रम मंजूर है, अहमद शहजाद है, सारे ओपनर हैं। उमर अकमल का सेटबैक सिर्फ कोयटा के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए। उमर अकमल पाकिस्तान से खेलते कब हैं? वो खेलते नहीं, मगर अगर वो T20 में परफॉर्म करते तो आपका ख्याल है कि वो पाकिस्तान भाई एज ए विकेट कीपर बैट्समैन भी आ सकते थे वो। आपको एक बात बताऊं, क्योंकि T20 में गेंदें पीछे आती ही नहीं। आपके पास शादाब एक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आप स्पिनर्स की तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोग तो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे। बारहा ऐसी हरकतें करते हैं इससे पाकिस्तान का ही बदनाम होता है। खेल रहे हैं पाकिस्तान से, अब तो आपको पता ही है नसीब। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, आपने इतनी बड़ी बात की कि पाकिस्तान से खेल रहे। देखें आप मोहसिन हसन खान का जुमला लेके आए, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसी ही बात है, और इसीलिए इसी में मैं कहूँगा कि लाहौर कलंदर से जो इस तरह से उन्होंने
सलमान बट को इंडक्ट किया। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो ना उनको जो है फिलहाल अब उनको क्रिकेट से जो ना खैराबाद कहना चाहिए। आप कह रहे कि लाहौर कलंदर भी ये करे कि ब्लंडर प्ले फॉर लाहौर कलंदर, डोंट प्ले विद लाहौर पीपल। जी हाँ, देखें ना उनके जो ना कैरेक्टर के ऊपर वैसे ही शक व शुबात हैं, उनके गेम के ऊपर भी शक व शुबात हैं, उनका स्टाइल ऑफ प्ले सूट ही नहीं करता। फिर इतने प्रेशर सिचुएशन फखर को बिठा के तो नहीं बनता, फखर को बिठा के बिल्कुल नहीं बनता। उन्होंने इस बात का सबूत दिया, सर्कल में 24 बॉल खा गए, 21 रन बनाए। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर अगर कल का बता दे, कराची किंग्स जीत रहा है या मुल्तान सुल्तान अपनी स्ट्रीक को बरकरार रख रहा है? मेरे ख्याल में कराची किंग्स जो है कुछ जो है पासा पलटेगी। जी हाँ, कल आएंगे आप, इसी वजह से जब आप देखिए मुझे लगता है कराची के बहुत खिलाफ, कराची और मुल्तान का फाइनल होगा इस साल। कराची मुल्तान का फाइनल मुझे भी ये लगता है। ट्रू। और ये मुझे लगता है, और कल कराची किसके साथ मैच है? मुल्तान के साथ। तो आई एम विद मुल्तान। यू विद मुल्तान। प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप यार। महबूब साहब आपसे तो मैं नहीं पूछी, आप यहीं कराची। नहीं मैं कल मुझे ज्यादा खुशी होगी कि अगर कराची किंग इतने मार्जिन से जीते कि ग्रुप को पॉइंट्स टेबल को टॉप करे। जीत रहा तो वो है, पर इस मार्जिन से जीते के नंबर 1 आ जाए। ऐसा करता प्लेयरों को बोलना खेले ही नहीं। मतलब मुल्तान खेलने आ रही है। मुल्तान वाहिद वो है जो पॉजिटिव में, बाकी सारे नेगेटिव में। अब लोग कराची किंग्स आज, मैं तो हुई कराची के साथ। मैं भी अब सुल्तान कम ऑन, देखो मैं बहुत हार गया आज। 2 दिन से हार रहा हूं। लगता है फिर से हारना है कल, इसीलिए ने मुल्तान ले लिया है। कल तो आफरीदी का भी कमबैक होगा होपफुली, तो बॉलिंग लाइनअप फिर स्ट्रांग हो जाएगी। कम ऑन लाला, कम ऑन। लेट्स सी यहां पे लाला मैच आगा साबिर, राफे, तौकीर एंड महबूब भाई, सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल। और माजिद भाई आ जाओ। अब कोयटा बहुत हार चुकी है, फैन क्लब चाहिए मुझे अपना। हुसैन भाई आप भी जल्दी फिट हो जाएं, आप भी पहुंचे यहाँ पर। साहब को भी बुला लें, बेशक कोयटा हार गई है। हुसैन नहीं कह रहे सर मोहम्मद हुसैन मेमन नहीं यार, उनकी वाकई तबीयत खराब है, अल्लाह मियां उनको सेहत अता फरमाए। हुसैन भाई सब मिस कर रहे हैं आपको। जब आप फिट हो जाएं तो फिर जरूर हमारे शो को ज्वाइन कीजिएगा। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, बिल्कुल अब बुजुर्गों की दुआओं की जरूरत पड़ गई है, कोयटा को आप आके बैठे यहाँ पर अगर बात करें। एंड थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का, जो लोग भी कॉल्स पर है, जो अपनी फैंटेसी टीम बना रहे हैं, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अपनी फैंटेसी टीम्स at allout@metro1news.tv। और कल हमसे इसी नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 02134860893 पे कॉल करते रहे, हमें अपनी राय देते रहे, हम आपको अपनी राय देते रहेंगे। कल फिर से आपसे मिलेंगे। कल फिर से आपसे मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।